हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जो आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस तरह आपके दिल में उनके लिए कोई रोमांटिक या लव फीलिंग्स हैं। तो देखेंगे क्या जो आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं या आपका उनमें लव इंटरेस्ट है, उनके दिल में आपके लिए कोई लव या रोमांटिक फीलिंग्स हैं या नहीं। आज हम इस चीज़ को देखेंगे। इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिव प्रडिक्शन है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो। अगर आपसे रेजोनेट हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी होता, देन डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, टेक इट ईजी। आपने करना ये है कि इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है। आपके जो भी क्रश हैं उनके नेम को 3 टाइम रिपीट करना है, क्योंकि ये किसी अननाउन, किसी स्ट्रेंजर क्रश के लिए रीडिंग नहीं है। वो क्रश हों जो आपको जानते हों, क्योंकि अगर वो आपको जानते होंगे, उनके माइंड में तो आप होगे। जब आप किसी के माइंड में होगे तभी वो आपके लिए कुछ महसूस कर सकते हैं, कुछ फील कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, लेकिन उनको आपके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। आपका नाम पता होना चाहिए। कोई भी हो सकते हैं, ये आपके नेबरहुड हैं, कुलीग हैं, कोई फ्रेंड हैं, कोई फैमिली है में से हैं, कोई आपके क्लासमेट हैं, कोई आपके कज़न हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनको आपका आइडिया होना चाहिए कि आप कौन हो। ठीक है, उनको आपका पता ज़रूर होना चाहिए। लाइक वो आपको जानते हों, अननाउन स्ट्रेंजर ना हो, ना वो आपके लिए ना आप उनके लिए। पर्सनल रीडिंग जो है उसकी, अगर आप लोग कोई रीडिंग के बारे में पूछना चाहते हैं या फिर किसी तरह से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। और स्कैमर से आप लोगों ने खुद ही जो है अपने अलर्ट रहना है। ठीक है, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। कोई अगर आपको क्लेम करता है कि वो मैं हूँ या आपको दिखता है कि ये तो मैं हूँ, बट मैं वो नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ, मैं जस्ट इंस्टाग्राम पर हूँ। जो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको वो ID मेंशन दिख रहा होगा, या मैं यूट्यूब पे हूँ जस्ट, और मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। आप ईमेल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रेफर यही करो कि इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कनेक्ट करो, सो दैट मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू वहाँ से डील कर सकूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल्सो। 3 टाइम नेम रिपीट करिए अपने क्रश का। देखते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी आप लोगों के लिए कोई रोमांटिक, उनके दिल में आप लोगों के लिए कोई रोमांटिक या लव फीलिंग्स हैं या नहीं। लेट्स सी वीवर्स के क्रश के दिल में क्या उनके लिए कोई लव या रोमांटिक फीलिंग्स हैं या नहीं। प्लीज स्टार्ट बताइए। ओके, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे दिस पर्सन कुड बी वेरी अनएक्सप्रेसिव पर्सन। जैसे होते हैं ना बड़े रूड, रफ, टफ पर्सनैलिटी वाले, ये वो पर्सन मुझे दिख रहे हैं। यस, एनीहाउ लेट्स सी वीवर्स के क्रश के दिल में क्या उनके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं या नहीं। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। Then we have it's a 10 of Pentacles. We have lovers, really amazing. नंबर 6, 8, 10, 1 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे जेमिनाई का मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ज़ोडिक। अदरवाइज़ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। इस इंसान का अपना जो ज़ोडिक साइन है वो एयर साइन मुझे दिख रहा है मोस्टली। अगर एयर साइन में से भी मैं देखूँ मोस्टली स्ट्रॉन्ग, तो वो जेमिनाई का है ज़ोडिक। वी हैव इट्स अ मून। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पोर्टेंट। वीवर्स के क्रश के दिल में उनके लिए क्या कोई रोमांटिक या लव फीलिंग्स हैं या नहीं, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड। अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। आई नीड वन मोर कार्ड। We have 7 of cups, 7 of wands. Double 7 is important. Zodiac sign, water sign, air sign, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है।
यस, मे बी ये इंसान जो है वो एयर साइन हो सकते हैं, आप वाटर साइन हो सकते हो, या आपका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि जो भी आपके क्रश है ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल करने वाले हैं। जैसे एक इंसान होता है ना, जैसे ऐसे दिख रहा है कि इनकी फीलिंग्स जो है ना, वो इनके दिल में आप लोगों के लिए डेफिनेटली रोमांटिक और लव फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे इनकी आपकी तरफ अट्रैक्शन भी दिख रही है। बट मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आपके जो क्रश हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ना कोई लव को लेकर जो है, या फिर रोमांटिक किसी रिलेशनशिप को लेकर चॉइसेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से दे आर वेरी कन्फ्यूज़। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी लव को लेकर, रोमांस को लेकर बहुत सारी ना विशेस हैं, या बहुत सारी, एक इंसान होता है ना जैसे उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, या बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है इनकी, जो वो पूरी करना चाहते हैं उस इंसान से जिनके लिए उनकी रोमांटिक या एक उनके दिल से उनके लिए कोई लव फीलिंग्स हैं। बट ऐसे लग रहा है मुझे यहाँ पे जैसे इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। अब रोका क्यों हुआ है, उसकी वजह ये हो सकती है, ये इंसान का अपना कोई लाइफ का एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे क्या एक्सपीरियंस है, या तो दिस इज़ द पर्सन जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से सिंगल है, अपने 30s में है, और इनकी ऑब्वियसली कोई शादी नहीं हुई, या फिर कोई उनका रिलेशन नहीं हुआ। या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो डिवोर्सिंग है, उनकी मैरिज ख़त्म हुई हुई है। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर तो ऑलरेडी मैरिड रह चुके हैं और दे आर डिवोर्सी। आई डोंट वांट टू ट्रिगर टू एनी वन, आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो मैंने आपको बतानी है, सो दैट आपको पता चल सके ये आपकी है रीडिंग या नहीं। बट मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, अगर तो ये इंसान ऑलरेडी डिवोर्सी है ना, तो इन्होंने जो शादी की थी ना, उसका एक्सपीरियंस इनका अच्छा नहीं रहा। इनके इमोशंस यहाँ तो हर्ट हुए हैं, या फिर इनको मिला है धोखा। यस, जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो एक ट्रॉमाटाइज हैं, एक ट्रॉमा से ये गुजरे हैं। तो आपकी बार भी ऐसे दिख रहा है दे आर टोटली इन अ सिचुएशन जिसमें ये आपके लिए, इनके दिल में रोमांटिक और लव फीलिंग्स हैं, बट इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। जैसे होता है ना, एक इंसान सैबोटेज कर रहा है खुद को, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बढ़ रहे आगे। क्यों? क्योंकि वो एक ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को बहुत रोका हुआ है, बाउंड्री बनाई हुई है अपनी। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। दिस इज़ द पर्सन जो आप बिल्कुल भी किसी भी तरह से अपने आप को या अपने इमोशंस को हर्ट करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से दे आर वेरी डिफेंसिव। जैसे एक इंसान होता है ना अपना डिफेंस करने के लिए खड़ा हुआ है कि मुझे किसी की भी तरफ से कोई हर्ट मिलता है, या फिर कोई मुझे एक तरह से डैमेज करने की कोशिश करता है, तो मैंने फौरी उसको एक रिएक्ट देना है अपना। ये इंसान इस पोजीशन में है, जिसकी वजह से ये किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव, बहुत कूल, बहुत ज़्यादा पोकर एनर्जी है कि चाहे कितने ही इमोशंस हैं, कितना ही कुछ है, एक्सपीरियंस की वजह से इतना ज़्यादा अपने आप को इस इंसान या नेचुरली हो गए हैं, कर नहीं लिया। ये नेचुरली चीज़ें होती हैं जब आपकी लाइफ में आपको किसी से धोखा मिलता है, आपको किसी तरह से आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाता है, ठीक है, और आपके इस एक्सपीरियंस की वजह से आप डर जाते हो, तो आप ऐसे बन जाते हो। क्योंकि इमोशनली एक हार्ट ब्रेक लेना या फिर अपने आप को मेंटली और इमोशनली ट्रॉमेटाइज करना कोई भी नहीं जाता, जिसके डर की वजह से अपने डिफेंस के लिए ऐसा लग रहा है दिस इज़ द पर्सन जो अपने डिफेंस के लिए खड़े हुए हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके दिल में आप लोगों के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लव फीलिंग्स हैं, एक डीप इंटीमेट कनेक्शन भी आपके साथ बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट कि इनकी आपके साथ यूनियन हो, या आपके करीब भी आना चाहते हैं, बट अभी कंफ्यूज हैं कि किस तरह से ये आपको अप्रोच करें, क्योंकि इन्होंने अपने आप को सैबोटेज किया हुआ है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनकी फैमिली भी चाहती है कि इनकी अब शादी हो जाए, उनकी तरफ से, फैमिली की तरफ से, या फिर ये खुद भी चाहते हैं कि इनकी लाइफ में पार्टनर आए जिससे वो अपनी लाइफ में एक तरह से कंप्लीट हों। जबकि मुझे दिख रहा है इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना था ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। फाइनेंशियली दे आर टोटली अबंडेंट, और एक अच्छी दिख रही है एनर्जी के, लाइक दिस पर्सन इज़ टोटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, एक बैकग्राउंड भी अच्छा है। ये इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा सेटल है अपनी लाइफ में, हो सकता है इनको अवार्ड्स भी मिले हैं कोई, इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट कर ली हैं, बट ये परेशान है कि इनकी लाइफ में जो है ना अच्छा इंसान आए, जिसकी वजह से ऐसे दिख रहा है कि दिन रात बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग है, ट्रॉमाटाइज भी हैं। या फिर कुछ लोगों की लाइफ में अगर किसी तरह का कोई पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो ऐसे दिख रहा है वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन परेशान है कि किस तरह से वो आगे आएँ, कि क्या उनकी हर एक्सपेक्टेशंस या जो भी उनकी विशेज़ हैं वो उनकी पूरी हो जाएंगी।
ये मुझे चीज़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स। दिस इज़ द पर्सन डेफिनेटली जो आप लोगों को, ये जो भी आपके क्रश हैं वो अपना लव आप लोगों को एक तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहते हैं। दिस इज़ द पर्सन जो डेफिनेटली आप लोगों को एक रोमांटिक रिलेशनशिप की पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते हैं, जिसमें क्योंकि उनको आपसे प्यार है, दे रियली वांट टू एक्सप्रेस। बट कुछ चीज़ों की कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ों की अनसर्टेनिटी है। किस चीज़ की है? क्योंकि यहाँ तो हो सकता है कुछ लोगों को आपकी तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपकी तरफ से कुछ कन्फ्यूजन है उनको, यस कि क्या ये अगर आपको अपनी लव फीलिंग्स दिल की एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर उनके दिल में जो भी लव फीलिंग्स हैं वो आपको बताते हैं, तो क्या आपकी तरफ से क्या होगा आगे एक तरह का रिस्पॉन्स। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ तो आपने बाउंड्री बनाई हुई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हो, शायद आप लोग अभी किसी भी तरह की आपने अपने गार्ड हाई किए हुए हैं। यस, लाइक गार्डेड अप होता है ना, एक इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये वो एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर इनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं तो प्रोबेबली चांसेस हैं आपका हो सकता है। या बट हैं इनकी फीलिंग्स जिसकी वजह से ये आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से दे आर रिस्ट्रिक्टेड। बट मुझे दिख रहा है जैसे इनकी ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी या इनको आपकी तरफ से कोई एक क्लियरली कोई सिग्नल दिखेगा ग्रीन, देन दे विल मूव फॉरवर्ड और आपको इनकी तरफ से एक प्रपोज़ल जो है ना वो मिलेगा। बिकॉज मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो ये भी आपके क्रश है ना, ये हैं बहुत रोमांटिक दिखने में, जितने खरूस जितने अकरू मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है या फिर बहुत अनएक्सप्रेसिव, या क्योंकि ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिक्स के साथ देखते हैं, यस अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपनी इंट्यूशन को और अपने दिमाग को साथ लेके चल के। Anyhow, let's see. By the way, I'm using my new tarot deck. It's a very beautiful oracle's card. So let's see. व्यूअर्स के क्रश के दिल में उनके लिए कोई लव या रोमांटिक फीलिंग्स हैं या नहीं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इनको ये जो भी आपके क्रश है ना, ये खुद भी अपने डिफेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और अगर इनको लगेगा आपकी तरफ से सिग्नल मिल रहा है इनको ग्रीन और आपकी तरफ से मेक श्योर हो जाती हैं कुछ चीज़ें, देन मुझे दिख रहा है ये खुद भी आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन बनाने के लिए या आपको एक रोमांटिकली अप्रोच करने के लिए खुद भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ाइट करेंगे। लाइक दे विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू विद अ वेरी प्रोटेक्टिव वे। फिर बीच में किसी को आने नहीं देंगे, लाइक किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे ऐसे इंसान। कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान का अपना जो प्रोफेशन है, या तो ये इंसान किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, या फिर कुछ बड़ी अच्छे से पॉलिटिक्स चीज़ों को इनका माइंड कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है। या एनी हाउ लेट्स सी, देखते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं इनके दिल में आपके लिए कोई रोमांटिक या लव फीलिंग्स हैं या नहीं। बट ये आपके साथ जो है ना अपनी डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपके सामने। कुछ चीज़ें जो कंफ्यूज कर रही हैं वो जैसे ही क्लियर आउट हो जाती हैं, एंड देन ये आपसे यूनियन करके आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस डेफिनेटली करेंगे और दिल की जो बात है वो सब कुछ आपको कह देंगे टुगेदर। यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ मिल के अपना घर बनाना चाहते हैं, एक आपके साथ ऐसी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ रहो। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं ये दिल से चाहते हैं कि जैसे ही कोई चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं वो क्लियर आउट हो जाती हैं, तो ये आपसे यूनियन करके अपना लव एक्सप्रेस करके आपके साथ ऑब्वियसली आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। इट्स अ मैरिज डेफिनेटली। यहाँ पे दिख रहा है द 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक कंप्लीशन, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी आपके साथ चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो इनकी सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी आप लोग होगे। यस, अपनी लव लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी होम लाइफ को ये बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा है जैसे प्रायोरिटाइज़ करने वाले पर्सन हैं और करेंगे भी। और ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये दिल से चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाओ, लेकिन कुछ चीज़ों को मेक श्योर कर लें देन या हो जाए इनको। तो फिर यहाँ पे दिख रहा है ये जो है ना आपके साथ अपनी लाइफ को बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें एक होम दिख रहा है जैसे एक नया घर लिया है उसकी की है, दोनों मिलके उस घर से एक नई लाइफ को स्टार्ट करें। वी हैव इट्स अ वल्नरेबल, बट अपने आप को इमोशनली ओपन अप करने में कहीं ना कहीं इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हर्ट ना हो जाएं या ट्रॉमेटाइज ना हो जाएं या फिर किसी चीज़ को लेकर परेशान दोबारा ना हो जाएं, उसकी वजह से ऐसे लग रहा है जैसे ये अपने आप को ना अभी नहीं ओपन कर पा रहे या फिर टाइम ले रहे हैं
क्योंकि इस इंसान को दिख रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड कि किंग ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी में लोग होते हैं ना, उनको अपने आप को इमोशनली ओपन अप करने में स्ट्रगल होती है, क्योंकि कहीं उनको हर्ट ना कोई कर दे। यस, इन लोगों को अपने इमोशंस शो करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मुझे चीज़ दिख रही है, अनएक्सप्रेसिव से होते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि होती नहीं है इमोशंस या फीलिंग्स, होते हैं, लेकिन डर की वजह से अपने आप को ओपन अप नहीं करते, या उनका लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, या फिर उस एनर्जी में रह रह के अपने आप को इतना उन्होंने क्लोज ऑफ कर लिया होता है इमोशनली कि वो हर चीज़ को लॉजिक्स के साथ देखते हैं। बट एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है इस इंसान का है। मुझे दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक डिवोर्सी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हो अपनी अपनी जगह पे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि है कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन। क्रश की रीडिंग में ये बहुत एनर्जी आती है डिवोर्स की। बट इनको यही है कि इनकी इमोशंस को बिल्कुल ही मामूली ना समझ लिया जाए या अनवर्दी ना समझ लिया जाए, फॉर ग्रांटेड ना आप ले लो, जिसकी वजह से इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हुआ है आपके क्रश का, दैट्स वाई ऑलवेज। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं हमेशा रहने का, और आपको अपना डिवोटेड बिहेवियर शो करना चाहते हैं, जिसमें यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ लव के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, और हमेशा आपका साथ देना चाहते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो अपनी लाइफ की, ऑब्वियसली यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इट्स अ लेगेसी, ये आपके साथ एक अच्छी अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी स्टोरी बनाना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ की या फिर इनकी जो फैमिली की लेगेसी है वो मेंटेन रहे, वो बिल्कुल इफेक्ट ना हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली लेगेसी बहुत अच्छी है, और ये भी शादी करके आपके साथ एक अच्छी जो है लेगेसी जो है उसी को मेंटेन रखना चाहते हैं, कि किसी तरह से इनकी फैमिली जो है ना वो पोजीशन या रेपुटेशन ख़राब ना हो, इफ़ेक्ट ना हो, ये आपको प्यार देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, इनका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा जो है ना एक मैरिड लाइफ या फिर एक जो भी एज अ पार्टनर जो लाइफ होती है वो बड़ी अच्छी रहती है। तो ये एक फैमिली की जो लेगेसी है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, किसी भी तरह से नहीं चाहते कि इफ़ेक्ट हो, और ऑलरेडी अगर इफ़ेक्ट हो गया तो उसकी वजह से ये इंसान, दैट्स वाई, की सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया हुआ है। बट ये अपनी लाइफ की एक स्टोरी अच्छी आपके साथ जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, और अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड है, लेगेसी है, उस स्टोरी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो या ख़त्म ना हो। बहुत ज़्यादा लविंग वे में आपके साथ आगे ऐसे लग रहा है ये बढ़ना चाह रहे हैं आपके क्रश। यस, तो एक बार कुछ चीज़ों को इनकी क्लियर होने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ही क्लियर हो गई ये इंसान जो भी है वो ऐसे लग रहा है बहुत जल्दी आप लोगों की तरफ जो है ना वो आगे फिर बढ़ेंगे। आप लोगों को जितना भी इनकी दिल में या फिर इनकी फीलिंग्स आपके लिए डीप हैं, कोई अफेक्शन है, यस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये वैल्यूज़ फैमिलीज़ भी कहीं ना कहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से ये नहीं चाहते कि ये वैल्यूज़ फैमिली की ख़राब हों, और आपको भी वैल्यू ही देना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को मेक श्योर कर लें जिसकी वजह से दे आर इन आउट डाउट, या फिर कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं, कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ अनक्लैरिटी, मतलब एक अनक्लियर चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मेक श्योर हो जाएं, देन मुझे लग रहा है यहाँ पे ये आपको अपने दिल की बात कह देंगे। यस, सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।